था वीडियो कल का भी मैं अपलोड करता हूँ। इसमें क्या रहा यहाँ पे चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स का डिफिनेशन क्या था कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन आइदर इन मेन चेन और साइड चेन। क्लियर है? यहाँ पे है। इसका एग्जांपल्स कुछ लोग देखे थे, एक दो एग्जांपल, इसी में से कुछ और एग्जांपल देखने चेन आइसोमर्स में। अब इसका कुछ एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले देखना है कि दोनों कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम है या नहीं है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो कितना आ रहा है, इसमें भी 8 कार्बन। सेकंड कंपाउंड में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 आ रहा है। इसमें भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा होगा, चेक कर लो, हाइड्रोजन बैलेंस आ रहा होगा। अब देखने कि यहाँ पर जो मेन चेन है, मेन चेन का लेंथ तो इसमें भी 6 कार्बन का आ रहा है, यहाँ पर भी बेंजीन की मेन चेन है। दोनों कंपाउंड्स का नेम क्या है? फर्स्ट कंपाउंड्स का नेम क्या है, कौन बताओगे? इथिल बेंजीन। सही है, बिल्कुल। ये क्या रहेगा इसमें? इथिल बेंजीन, या 1 इथिल बेंजीन पोजीशन दे भी सकते हो। सेकंड कंपाउंड्स का नेम क्या है? 1,2 डाइमिथिल बेंजीन। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये नेमिंग जो क्लास में कर चुके हैं नोमेनक्लेचर में, ये बेसिक नेम पता होना चाहिए यहाँ पे। ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, साइड चेन है, ये इथिल बेंजीन, और ये 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। क्लियर है यहाँ पे? अब जब दोनों का नेम पता है यहाँ पे, तब मेनली यहाँ पे रिलेशन देखना है कि चेन आइसोमर सही है नहीं है। तो मेन चेन का लेंथ तो यहाँ पर सेम है, बट यहाँ पे जो लेंथ है साइड चेन का, ये 2 कार्बन का आ रहा है यहाँ पे, साइड चेन का लेंथ। और इसमें जो साइड चेन का लेंथ आ रहा है वो एक ही कार्बन का आ रहा है यहाँ पे। ये क्या रहा है? एक ही कार्बन का आ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग जो डिफिनेशन देखे थे कि डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन इन ब्रैकेट आइदर इन मेन चेन और साइड चेन। इस एग्जांपल में साइड चेन का लेंथ डिफर कर रहा है। यहाँ पे साइड चेन 2 कार्बन, तो यहाँ पे साइड चेन एक एक कार्बन का ही है। दैट मीन्स इस दोनों कंपाउंड्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो कौन सा आएगा? चेन आइसोमर्स। कैसे पता चल रहा है यहाँ पे कि जो साइड चेन का लेंथ है वो डिफर कर रहा है, इसमें 2 कार्बन, इसमें एक ही कार्बन का आ रहा है। रिलेशन क्या आ जाना है यहाँ पे? चेन आइसोमर्स का। क्लियर है? इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है तो उसको सोच सकते हो वहां पे। नेक्स्ट है इसमें C डबल बॉन्ड OH। और कुछ कंपाउंड इस टाइप का कुछ आ रहा है यहाँ पे। C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे देखना है कि रिलेशन क्या आएगा। इसमें चेक करना है कि फर्स्ट कंपाउंड जो आ रहा है इसमें मेन चेन कितने कार्बन का आ रहा है, काउंट करके देखो। 5 5 कार्बन का। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और सेकंड कंपाउंड में मेन चेन कितने कार्बन का? 5 कार्बन। 4 कार्बन का। 4 कार्बन। चेन इनिशिएटिंग ग्रुप एल्डिहाइड 1 2 3 4। तो मोलिकुलर फार्मूला चेक कर सकते हो एक बार, मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा होगा। इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन Du भी 1 आ रहा है, इसका भी और इसका भी Du1 है। तो मोलिकुलर फार्मूला भी सेम आ रहा होगा तुम्हारा इसमें। तो यहाँ पे डिफर क्या कर रहा है? मोलिकुलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम आ रहा है। यहाँ पे एल्डिहाइड है, इसमें भी एल्डिहाइड है। तो डिफर जो कर रहा है, मेन चेन का लेंथ डिफर कर रहा है। दैट मींस ये रिलेशन क्या आ जाएगा? चेन आइसोमर। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, डिफर किस में कर रहा हो? मेन चेन का लेंथ या साइड चेन का, इसके बीच में रिलेशन क्या आएगा? चेन आइसोमर। तो इसको नोट करो, बाकी जब हम लोग चारों पढ़ लेंगे, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, तो तीनों का कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे तो एक अच्छा क्वेश्चन फॉर्म हो पाता है वहां पर। ये फर्स्ट था चेन आइसोमर्स, सेकंड वन पोजीशन आइसोमर्स। तो
तो जो नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ चुके हैं, मेन चेन सिलेक्शन, नंबरिंग, वो अगर रूल पता है तो इसमें भी आइसोमर्स काफी आसान हो जाता है। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड वन है पोजीशन आइसोमर्स। सेकंड वन पोजीशन आइसोमर्स। इसका डिफिनेशन है यहाँ पे कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, आइसोमर्स है तो मोलिकुलर फार्मूला सेम ही होगा। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला कॉमा सेम नेचर ऑफ लोकेंट्स। सेम नेचर ऑफ लोकेंट्स। लोकेंट्स बोलने का मतलब कि वो फंक्शनल ग्रुप का भी हो सकता है, वहां पे है लिख लो इसमें यहाँ पे सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कॉमा मल्टीपल बॉन्ड अगर आ रहा है तो वो भी सेम हो, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। सेम नेचर ऑफ फंक्शनल, एफजी का मतलब क्या रहा है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कॉमा मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बोलने का मीनिंग क्या है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप कॉमा मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स is called position isomers. पोजीशन आइसोमर्स। देखते हैं एग्जांपल से क्लियर होगा यहाँ पे। इसमें याद क्या रखना है तो मैं पोजीशन आइसोमर्स में मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा ही, फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या हो, सेम हो, दैट मींस अल्कोहल है तो दूसरा भी क्या हो, अल्कोहल हो। मल्टीपल बॉन्ड, सेम नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, दैट मींस एक में डबल बॉन्ड है तो दूसरे कंपाउंड में भी डबल बॉन्ड हो। सब्स्टिट्यूएंट्स का भी नेचर सेम हो, सिर्फ उसका पोजीशन अलग हो, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन चेंज हो रहा हो। देखते हैं एग्जांपल में अभी हम लोग CH3 CH2 CH2OH CH3 CHOH CH3। इस दोनों कंपाउंड्स का नेम कौन बताओगे? फर्स्ट कंपाउंड्स का नेम क्या आ रहा है? प्रोपेनॉल। थोड़ा और करेक्ट करो, सही है, थोड़ा करेक्ट करना उसमें। मेन चेन तो 3 कार्बन का, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 राइट सर। इसका करेक्ट नेम पोजीशन देना मस्ट है यहाँ पे, प्रोपेन 1 ऑल। 1 ऑल। सेकंड कंपाउंड्स का नेम क्या रहेगा तुम्हारा? प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल, बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या होगा, 1 किसी भी साइड से इसमें नंबरिंग करो, मेन चेन 3 कार्बन का, ये क्या रहेगा तुम्हारा, प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि जो मेन चेन का लेंथ है, इसमें भी 3 कार्बेटम्स का मेन चेन है और इसमें भी मेन चेन 3 कार्बेटम्स का है। ये चेन आइसोमर्स तो नहीं है। चेन आइसोमर्स होने के लिए कंडीशन क्या था, इसमें जो मेन चेन का लेंथ हो वो डिफर हो, यहाँ पे मेन चेन का लेंथ सेम ही आ गया, तो ये चेन आइसोमर्स तो नहीं है। फिर आगे चेक करना, यहाँ पे पोजीशन की बात करें, यहाँ पे इसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, बट जो अल्कोहल ग्रुप आ रहा है, OH ग्रुप आ रहा है, उसका चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, पोजीशन। इसमें फर्स्ट कार्बन से कनेक्टेड है OH,
वन ऑल, और इसमें जो OH ग्रुप का पोजीशन है वो सेकंड कार्बन से कनेक्टेड है। यहाँ पे अल्कोहल जो OH ग्रुप है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा, पीआई का, पोजीशन आइसोमर। क्लियर है? यहाँ पे है इस दोनों कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, चेक कर लो, सिर्फ यहाँ पे OH ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे, इसमें सेकंड पोजीशन से सेकंड कार्बन कनेक्टेड आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा यहाँ पे, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है? यहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरीके से सोचना है। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा हो, इस दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन देखना है कि क्या है, चेन आइसोमर्स या पोजीशन, सोच के बताओ इसमें। Position चेन isomer. आइसोमर। नहीं, चेन तो नहीं है, चेन कब होता है, Position. जब मेन चेन का लेंथ या साइड चेन का लेंथ डिफर करे। यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का, 1 2 5 3 carbon. 4 5, और इसमें भी 1 2 3 4 5, तो मेन चेन तो दोनों में सेम ही है, ये चेन आइसोमर्स नहीं हो सकता है। यहाँ पर जब नंबरिंग Position. करो तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, Position of double bond. बिल्कुल करेक्ट है, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैंने जो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डिफिनेशन यहाँ पे क्लियरली डिफिनेशन से देख सकते हो, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का हो सकता है, या फिर मल्टीपल बॉन्ड, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स, किसी एक का पोजीशन डिफर कर रहा है वहां पे। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, इसका नेम क्या लिखोगे, 1 पेंटीन या पेंट 1 इन, Point 1 in. और ये क्या रहेगा तुम्हारा, पेंट 2 इन। Point 3. 2 in. यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि पोजीशन चेंज हो रहा है डबल बॉन्ड का, तो सिर्फ पोजीशन बॉन्ड चेंज हो रहा है डबल बॉन्ड का, दैट मींस रिलेशन क्या आएगा दोनों कंपाउंड के बीच में, पीआई। क्लियर है? यहाँ पे है, इस तरह के सोचना है, मेन चेन का लेंथ सेम आ रहा है, दैट मींस चेन आइसोमर्स तो नहीं है, तो ये क्या आएगा, पीआई, पोजीशन आइसोमर। उसको कंडेंस में कैसे लिखना है, तो बाउंड लाइन फॉर्म बिल्कुल अलग फॉर्म है, तो उसको कंडेंस में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंडेंस फॉर्म में, यहाँ पे ये बाउंड लाइन फॉर्म है तो ये अलग ही फॉर्म है, ये इसको कंडेंस करने की जरूरत नहीं है। जो ओपन चेन इस टाइप से लिखा रहता है तो उसको लोग कंडेंस कर सकते हैं, यहाँ पे बाउंड लाइन फॉर्म को कंडेंस नहीं किया जा सकता। कुछ और एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लोग, इस दोनों नेक्स्ट एग्जांपल में इसको नोट कर लेते हैं, इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन देखने क्या होगा। यहाँ पर भी देखोगे तो मेन चेन कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5, या ऊपर से भी स्टार्ट करता है, मेन चेन यहाँ भी 5 कार्बन का, यहाँ भी 5 कार्बन का मेन चेन। नंबरिंग कर लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 मेन चेन में, इसमें भी किसी भी साइड से नंबरिंग करो, 5 कार्बन एटम का मेन चेन। इसमें डिफर क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो किस पोजीशन पे है, Second position. सेकंड पे, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स Third position. थर्ड पोजीशन पे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, चेक कर सकते हो, मेन चेन का लेंथ भी सेम आ रहा है, साइड चेन का भी लेंथ सेम आ रहा है, तो डिफर क्या कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ जो डिफरेंट कर हो रहा है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन डिफर कर रहा है, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन डिफर कर रहा है, दैट मींस पोजीशन आइसोमर। ये क्या होता है यहाँ पे, पीआई, पोजीशन आइसोमर। क्लियर है? यहाँ पे है, या तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का भी पोजीशन चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल और देख ले यहाँ पे हम लोग, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। इस तीनों कंपाउंड्स में रिलेशन क्या होगा, एक दूसरे का क्या आएगा, ये
पोजीशन या चेन? पोजीशन पोजीशन। पोजीशन ही आना है, क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ चेंज किस में हो रहा है, मिथाइल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके पोजीशन में, ये 1 2, ये 1 3 और ये 1 2, ये 1 4 पोजीशन पे। तो सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये तीनों एक दूसरे का पोजीशन आइसोमर्स आएगा। फर्स्ट सेकंड में पी आई, सेकंड थर्ड भी एक दूसरे का पी आई, और इवन फर्स्ट एंड थर्ड भी क्या होगा, पी आई। क्योंकि मेन चेन तो यहाँ पे जो आ रहा है बेंजीन ही है, और साइड चेन का भी लेंथ सेम ही है, तो चेन तो नहीं हो पाएगा, तो ये क्या रहेगा, पोजीशन। यहाँ पे मैंने CH3 लिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या मतलब CH3 है, वहां पे 3 बॉन्ड। यहाँ पे Cl भी रहता, तो कोई भी दो ग्रुप अगर यहाँ पे रहता, पोजीशन चेंज आ रहा है, 1 2 पे, 1 3 पे, 1 4 पे है, तो एक दूसरे का क्या आ जाता है वहां पे, पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट है इसमें फंक्शनल आइसोमर्स। इसका और एग्जांपल देखेंगे मिसलेनियस टाइप का, जब चारों हम लोग पढ़ लेंगे इसमें। चलो एक रैंडम सा क्वेश्चन यहाँ पे, इसको नोट नहीं करो, बस देख लोगे यहाँ पे। मान लो कि ये दो कंपाउंड में रिलेशन पूछा जाए तुमसे, मोलिकुलर फार्मूला ही दोनों का सेम नहीं है, इस दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन क्या आएगा, सोचो इसमें। नहीं आएगा कुछ रिलेशन। सर ये आइसोमर्स नहीं है। आइसोमर्स नहीं है, क्या है, कुछ हो सकते हो दोनों में। CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है इसमें, यस सर। होमोलॉग है। ये क्या हो जाएगा, होमोलॉग। होमोलॉग। ये दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा, एक दूसरे का होमोलॉग्स होगा ये, क्योंकि CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि हम स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़े भी थे, कुछ याद हो तो, जहाँ कहीं भी अगर मोलिकुलर फार्मूला सेम नहीं आ रहा है, तो वहां एक बार चेक करना है कि CH2 यूनिट का डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा है, और CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस एक दूसरे का होमोलॉग्स। ये भी ध्यान रखना है इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। अभी ये EN कर लोगे, यहाँ पे E आ जाएगा, यहाँ पे पेंट 1 इन, इसमें भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये भी E आएगा यहाँ पे। थर्ड वन फंक्शनल आइसोमर्स। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? 1 मिनट सर। यस सर। तो ठीक है, कॉपी कर लो। ये काफी आसान सा पार्ट है ये, नोमेनक्लेचर आईडी, थोड़ा सा भी बेसिक आइडिया नोमेनक्लेचर का, और सबको पता होना चाहिए, डिटेल में पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर। वहां पे चेक कर सकते हो कि पोजीशन है या फिर चेन आइसोमर्स है। बट एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि चेन या पोजीशन होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम नेचर का होना चाहिए। अल्कोहल है या एल्डिहाइड जो भी है, वो सेम नेचर का फंक्शनल ग्रुप हो, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ उसका पोजीशन डिफर कर रहा हो। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग? 1 मिनट सर। चलो कॉपी करो इसको। डन सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। थर्ड वन फंक्शनल आइसोमर्स। इसका डिफिनेशन और भी आसान सा है, कंपाउंड सेविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, कंपाउंड सेविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, बट डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
but a different nature of functional group. फंक्शनल ग्रुप इसमें डिफर कर जाता है, इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर्स, FI शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ फंक्शनल आइसोमर्स। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम हो बट जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वही डिफर कर जाए, उसका नेचर डिफर कर जाए वहां पे। देखिए एग्जांपल में देखें CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH2 OCH3, दोनों कंपाउंड्स का देखोगे मोलिकुलर फार्मूला सेम ही आ रहा होगा। इसमें भी C3H8O और इसमें भी क्या आ रहा है C3H8O, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? अल्कोहल। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन बताओगे? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे? कीटोन तो नहीं है साहिल। ईथर बिल्कुल सही है जय। ये क्या है यहाँ पे? ईथर। और अपेक्षा इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, तभी तुम लोग स्टडी करते हैं वहां पे। अगर सेम ही रहेगा तब तो सबका सेम ही है, फिर अलग से स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा तो हम लोग आइसोमर्स के बेसिस पे पता कर पाते हैं। जब डिफरेंट है तभी हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। सही है। तो आशीष वो क्या रहेगा वहां पे? ईथर। हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं ईथर भी। ये क्या आ रहा है यहाँ पे? ईथर। और इसका IUPAC नेम भी हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका एक नेम क्या आया था? कॉमन नेम की बात करें यहाँ पे इथाइल मिथाइल ईथर। एक बार ईथर को रिवाइज भी करोगे। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो ईथर है और इसमें अल्कोहल आ रहा है तुम्हारा। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप भी डिफर कर गया। दैट मींस यहाँ पे इसके बीच में रिलेशन क्या आएगा? दोनों कंपाउंड्स के बीच में फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है? तो अल्कोहल फंक्शनल आइसोमर्स का रिलेशन शो करता है ईथर के साथ, एक ये याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है इसमें कोई भी कंपाउंड्स आ जाए यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। अब इस दोनों कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला चेक करो। 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन यहाँ पर भी आ रहा है। ऑक्सीजन भी एक एक आ रहा है, हाइड्रोजन भी बैलेंस आ रहा होगा, चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखना कि फर्स्ट वाले में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इसमें? कीटोन। सही, बिल्कुल कीटोन। अब इतना तो पता हो जाना चाहिए इतना करने के बाद। और इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? ये अल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो आंसर सब लोगों का आना चाहिए इसमें। ये क्या? एल्डिहाइड और ये कीटोन। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन आ रहा है और इसमें एल्डिहाइड आ रहा है। दैट मींस रिलेशन क्या आ जाएगा एक दूसरे का? फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है? यहाँ पे है। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस टाइप का आ रहा है इसमें, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर देखना है कि लास्ट एग्जांपल में तो नोट भी करते जाओ, चेक भी करो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है या नहीं है। और इसमें सोच के बताना कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पर। सर सेकेंड में कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सही है, सेकंड सही है, कार्बोक्सिलिक एसिड सही है जय। फर्स्ट में क्या रहेगा तुम्हारा? ईस्टर। साहिल वो ईथर नहीं है, वो क्या? ईस्टर। तो क्या बोलोगे यहाँ पे? ईस्टर। इसमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है तुम्हारा? ईस्टर। और ये क्या आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मोलिकुलर फार्मूला चेक करोगे, इसमें भी क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5 दोनों में 5 कार्बन आ रहा है, दो ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो एटम्स अगर सेम है, इसमें भी ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स अगर सेम आ रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसका डीयू भी सेम आ रहा है, दैट मीन्स मोलिकुलर फार्मूला भी उसका सेम आ रहा होगा। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है, एक में ईस्टर है और एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है। यही तो अपना डिफिनेशन भी था। बट देखो डिफिनेशन में एक यहाँ पे मिसिंग है, इसमें कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट, एक यहाँ पे ये मिसिंग है इसमें, डिफरेंट बट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होगा, सेम या डिफरेंट? ये डिफरेंट यहाँ पे ऐड करते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट वर्ड ही मिसिंग था यहाँ। वैसे अगर सुन के लिखे होगे तो वहां पे आ गया होगा, बट यहाँ पे अगर बोर्ड पर से कॉपी करती है, यहाँ पे इसको कॉपी करो पहले। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप का नेचर अगर डिफरेंट हो रहा है, एक अल्कोहल एक ईथर फंक्शनल आइसोमर्स, एक कीटोन एक एल्डिहाइड फंक्शनल आइसोमर्स, मोलिकुलर फार्मूला सेम है, एक ईस्टर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है? यहाँ पे है एक और क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे है। सी डबल बॉन्ड ओ एच, OH OCH3। अब इस दोनों कंपाउंड में रिलेशन चेक करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मोलिकुलर फार्मूला चेक करो सेम है या नहीं है। इसमें कार्बन कितना आ रहा है तुम्हारा, 5, C5, रिंग में 4 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पे 5। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन काउंट करोगे तो यहाँ पे 1 2 + 2 + 2 6 1 7 1 8 C5H8O2। इसमें काउंट करो यहाँ पे, इसमें भी 5 कार्बन, 8, हाइड्रोजन कितना आ रहा है यहाँ पे 1 + 1, इसमें भी 8 हाइड्रोजन आ रहा होगा। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, डिफर क्या कर रहा है यहाँ पे, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, जबकि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल एंड ईथर। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी डिफर कर सकता है, इसमें सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, इसमें अल्कोहल और ईथर आ रहा है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स ये दोनों कंपाउंड्स भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स रहेगा। एक अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखोगे इसमें कि मोलिकुलर फार्मूला सेम है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है तुम्हारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें क्या आ रहा है, अल्कोहल और ईथर। इस टाइप से यहाँ पे सोचना रहेगा। दैट मीन्स मोलिकुलर फार्मूला सेम हो गया और फंक्शनल ग्रुप डिफर हो गया, फिर बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं वहां पे, वो फंक्शनल आइसोमर्स ही रहेगा। सर डबल वन में डिफरेंस हुआ तो डबल बॉन्ड में यहाँ पे देखना है कि जो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे बढ़ने देखिए होगा। अल्किन आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें कोई अल्किन नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसमें क्या है यहाँ पे, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें भी चेंज हो रहा है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स है और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है तुम्हारा, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है, तो फंक्शनल आइसोमर्स रहेगा, तो इसे भी चेक कर सकते हो। दैट मीन डीयू मोलिकुलर फार्मूला सेम अगर आ रहा है तुम्हारा, उसमें डीयू भी सेम होगा तुम्हारा। इसमें डीयू क्या आ रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे एक रिंग आ रहा है, इसका भी DU2, यहाँ पे एक रिंग और यहाँ पर रिंग के इनसाइड एक डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका भी DU2। तो अपने आप मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा है, में DU सेम ही रहेगा। डबल बॉन्ड का पोजीशन जो भी रहे, बट फंक्शनल पर डिफर कर गया तो चेन पोजीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, वो क्या रहेगा, फंक्शनल आइसोमर्स ही होना।
देखते हैं इसका और भी एग्जांपल देखते हैं कुछ हम लोग यहाँ पे। चलो कॉपी करो उसको पहले तो। अब बोलोगे सर एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में भी दो कंपाउंड्स गिवन रहता है, उसमें रिलेशन पूछा है कि कौन सा फंक्शनल आइसोमर्स है वहां पर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। कर ले सब लोग, कर ले कॉपी यहाँ तक। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। इसी में एग्जांपल और देखते हैं फंक्शनल आइसोमर्स में ही। अभी इस दोनों कंपाउंड्स के बीच में देखना है कि स्पेशल कंपाउंड्स, इसको देखना है ध्यान से कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा C4H8, इसका भी क्या आ रहा है C4H8। दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। यहाँ पे डिफर क्या कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप डिफर हो रहा है यहाँ पे। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट में, ये सेचुरेटेड कंपाउंड है, ये अल्केन है, और सेकंड वाला क्या आ रहा है तुम्हारा, अल्कीन आ रहा है यहाँ पे। इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहा है, ये एक दूसरे का क्या रहेगा यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमर। सिंपली देखो तो ये पता नहीं चलेगा, बट यहाँ पे लिख भी लोगे नीचे, ये सेचुरेटेड कंपाउंड से अल्केन है ये, और ये अल्कीन है। अल्केन अल्किन अल्काइन भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है वो। तो फंक्शनल आइसोमर्स तो रिलेशन है ही दोनों कंपाउंड के बीच में। एक और भी रिलेशन आता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिंग चेन आइसोमर्स भी बोला जाता है। रिंग चेन आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स का एक स्पेशल केस है, रिंग चेन आइसोमर्स। तो रिंग चेन आइसोमर्स बोलने का मीनिंग क्या आ रहा है, एक रिंग आ रहा है यहाँ पे और दूसरा चेन है यहाँ पे, ये रिंग नहीं आ रहा है। एक रिंग स्ट्रक्चर और दूसरा चेन स्ट्रक्चर आ रहा है, इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो रिंग चेन आइसोमर्स भी रहेगा। अगर फंक्शनल आइसोमर्स ऑप्शन में नहीं है और यही दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है, तो रिंग चेन आइसोमर्स ऑप्शन में, तो इसको भी टिक करना है यहाँ पे। या दोनों अगर ऑप्शन में तो दोनों को टिक करेंगे, बट अगर फंक्शनल आइसोमर्स ऑप्शन में नहीं है और एक रिंग है और एक चेन है, तो वहां पे क्या रिलेशन आएगा, रिंग चेन आइसोमर्स। ज्यादातर तो फंक्शनल आइसोमर्स ही रहता है ऑप्शन में, बट अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो मोर स्पेसिफिक इसको रिंग चेन आइसोमर्स भी बोला जाता है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर आता है यहाँ पे है, इसको समझ सकते हो कौन सा आइसोमर्स है वो। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स में ही, OH CH3 CH2OH। अब यहाँ पे देखना है इसमें दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन क्या है। देख लोगे ध्यान से इसको, इसमें जो सेकंड वाले में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, ये OH है यहाँ पे। सुन लो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अल्कोहल। और फर्स्ट वाले में भी देखोगे अगर सिंपली, इसमें भी लगेगा कि ये अल्कोहल प्रेजेंट है, बट एक्चुअल में फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नेम क्या है, कौन बताओगे। कि बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप आ जाए, इसका नेम क्या होता है। फिनाइल। थोड़ा सा और करेक्ट करो, सही है, थोड़ा सा करेक्ट करना था इसको और। टॉलिनॉल या देखो पेज फिनॉल। पलटो, ये क्या है, फिनॉल नॉट फिनाइल, ये क्या है, फिनॉल। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहला यही आ रहा होगा इसमें, इस टाइप का, टॉलिन फिनॉल एनिलीन। जब बेंजीन के ऊपर OH आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल। अब देखो जो पीछे पढ़ लिया इसका मतलब वो नहीं कि उसको भूल जाना है, पहले पढ़ लिया दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका आगे यूज आएगा। ये क्या है, फिनॉल। तो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप आ जाए, इसको स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, फिनॉल। ये अल्कोहल नहीं है यहाँ पे है। दिखने में लग रहा है कि यहाँ पर भी OH है और यहाँ पर OH है,
बट सेकेंड स्ट्रक्चर में OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीनिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्कोहल। और यहाँ पे OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीनिंग से कनेक्टेड है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, फिनॉल। इसको हम लोग अल्कोहल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये फिनॉल है। इस कंपाउंड का नेम क्या बताओगे, आर्थोमिथाइल फिनॉल या 2-मिथाइल फिनॉल। और ये क्या है तुम्हारा, बेंजाइल अल्कोहल। मोलिकुलर फार्मूला चेक करोगे, दोनों कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा है, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल। और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, फिनॉल। ये अल्कोहल नहीं बोलना यहाँ पर हम लोग, ये स्पेशल कंपाउंड आ जाता है फिनॉल, डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड है ये। तो दोनों कंपाउंड्स के बीच में जो रिलेशन होता है यहाँ पे, ये भी क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर याद नहीं रखोगे इसको, तो नॉर्मली जो अभी तक पढ़े हो लगेगा कि ये भी OH है, अल्कोहल है, और ये भी अल्कोहल है, बट एक्चुअल में ये क्या है, फिनॉल है यहाँ पे। इसको हम अल्कोहल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ये सर फिनॉल। और सेकंड का नेम क्या है? सेकंड का नेम क्या आएगा, तो सेकंड का जो कॉमन नेम बताओगे वो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। इसका एक कॉमन नेम आ जाता है, बेंजाइल अल्कोहल। बाकी इसका IUPAC नेम अगर देखोगे यहाँ पे, IUPAC नेम एक ही कार्बन का मेन चेन आएगा यहाँ पे, क्योंकि इसी कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है। ये क्या होता है, 1-फिनाइल मिथेनॉल, NOL, एक ही कार्बन का मेन चेन। IUPAC नेम 1-फिनाइल मिथेनॉल और कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल। फर्स्ट स्ट्रक्चर का IUPAC नेम 2-मिथाइल फिनॉल, और इसका कॉमन नेम मैंने जो PDF शेयर किया था उसका कॉमन नेम वहां पे दिया गया है इस कंपाउंड्स का। इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं आर्थोक्रिसॉल। ये फिनॉल है और ये अल्कोहल है यहाँ पे, ये इसका IUPAC नेम है बेसिकली। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, जब भी पेपर होता है या जब भी कोई फाइनल पेपर भी रहेगा तुम्हारा, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि बच्चे वहां पे क्लास में कराने के बाद भी गलत करके आता है। यहाँ पे ये OH और ये OH है, देख लेते हैं, ये तो दोनों अल्कोहल ही है, तो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होगा। बट ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है, यहाँ पे ये अल्कोहल है ही नहीं। ये रिलेशन क्या आ जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स का। तो जब भी OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड हो तो उसको फिनॉल ही याद रखना है, अल्कोहल नहीं उसको बोलना है वहां पर। तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे कुछ नोट लिखना है, इसको नोट भी लिखोगे साथ में। इसलिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए नोट है यहाँ पे है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन are functional isomers of each other. 1 degree 2 degree 3 degree amine are functional isomers of each other. ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें नोट करते हैं। कॉमन नेम क्या लिखा है? नेम मैंने लिखा है सेकंड वाले कंपाउंड्स का, बेंजाइल, BENZ। ये क्या होता है, जेड First कर्सिव में इस टाइप से स्मॉल में जेड लिखा जाता है, बेंजाइल या जेड लिख लो इस टाइप से। बेंजाइल अल्कोहल कॉमन नेम, IUPAC नेम क्या है इसका, 1-फिनाइल मिथेनॉल, एक ही कार्बन का मेन चेन है यहाँ पे, क्योंकि इसी कार्बन से OH ग्रुप कनेक्टेड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना तुम्हारा नोमेनक्लेचर वाला पार्ट स्ट्रांग होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा स्ट्रांग हो सकता है। उसको जितना ज्यादा रिवाइज करो, DPP के क्वेश्चन समझ के करना है, ऐसा नहीं कि पीछे से आंसर देख लिए मैच करा रहे हैं वहां पे, या बुकलेट जब सॉल्व कर रहे थे, एक एक क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना है। पहला चैप्टर है नोमेनक्लेचर, ज्यादा टाइम लगेगा, बट अच्छे समझ के सॉल्व कर लेते हो चैप्टर को, आगे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना, एग्जाम्पल देखते हैं भी आगे दोनों का।
फर्स्ट का कॉमन नेम क्या है? इसको बोलते हैं ओ क्रिसॉल। ओ का मीनिंग क्या है? आर्थो, हम लोग क्लास में कर चुके हैं। ओ क्रिसॉल, ओ एच और ये जो CH3 आ रहा है यहाँ पे एक दूसरे के आर्थो पोजिशन पे है। और ओ क्रिसॉल, CRESOL, आर्थो क्रिसॉल। सर एग्जाम में आ सकता है ये कॉमन नेम भी ऑप्शन में? बिल्कुल कॉमन नेम भी आ सकता है ऑप्शन में। जितना भी मैंने टिक किया हुआ PDF में जो शेयर किया था ग्रुप पे, मैंने बोला था कि नोटबुक में भी लिख लोगे तो इम्पोर्टेंट कॉमन नेम है तो आ सकता है एग्जाम में। देखो केमिस्ट्री मतलब हर एक सब्जेक्ट पढ़ने का अलग अलग अपना पैटर्न है। मैथ्स में तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, उसमें टाइम लगता है, कैलकुलेशन है। फिजिक्स में भी जो भी अभी चल रहा होगा मैकेनिक्स या जो भी है तो उसमें अलग पार्ट है, उसका अलग तरीका है पढ़ने का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चल रहा है इसमें ज्यादा ज्यादा तुम्हें रिवीजन करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट तुम्हें लेकिन कॉमन नेम है वो तुम्हें याद रखना पड़ता है। इसका बिल्कुल अलग पैटर्न है, कैलकुलेशन नहीं है, बट ये डिफरेंट तरीके से तुम्हें स्टडी करना होगा इसको। ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये तुम्हें याद रह पाएगा। कर ले, कॉपी कर लिया था सब लोग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट है उसी दोनों नोट का एग्जांपल देखना है इसमें। NH2, NHCH3, इस तीनों कंपाउंड्स का मोलिकुलर फार्मूला चेक करना है। इसमें कार्बन चेक करो, 1 2 3 4, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, 1 2 3 4, 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन, इसमें भी 4 कार्बन 1 नाइट्रोजन। तो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम आ रहा होगा, हाइड्रोजन बैलेंस आ रहा होगा। फर्स्ट कितने डिग्री का अमाइन है ये? 1 डिग्री का। 1 डिग्री। कैसे अमाइन का डिग्री चेक करते हैं? नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, ये 1 डिग्री अमाइन। बाकी जो लोग जब हम लोग रिकवरी लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीजें फिर दोबारा हम लोग ये चीजें स्टार्टिंग का देखेंगे तो उसमें भी ये चीज जिनको दिक्कत जा रहा है तो हम लोग रिकवरी लेक्चर में कर पाएंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का जो डिग्री है वो क्या है? 2 कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे नाइट्रोजन, दैट मीन ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री है मीन। तो यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला सेम है बट डिग्री इसका डिफर कर रहा हो, एक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। तो तीनों एक दूसरे का क्या होगा यहाँ पे? फंक्शनल आइसोमर से डिग्री डिफर कर रहा है। ये भी क्या होगा? दूसरे का फंक्शनल आइसोमर। और इसके बीच भी रिलेशन क्या रहेगा तुम्हारा? फंक्शनल आइसोमर्स, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच भी। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, डिग्री डिफर कर रहा हो तो वो रिलेशन क्या आ जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। या फिर अमाइड का भी केस हो, C डबल बॉन्ड हो NH2, C डबल बॉन्ड हो NHCH3, C डबल बॉन्ड हो NCH3CH3। यहाँ पर भी मोलिकुलर फार्मूला चेक करोगे तो सेम ही आ रहा है, बट ये प्राइमरी अमाइड, हमारा सेकेंडरी अमाइड आ रहा है। नाइट्रोजन के बेसिस पे ही चेक करते हैं डिग्री, और ये टर्सरी अमाइड। क्लियर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा है, इसके बीच में रिलेशन क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर्स। ये अमाइड आ रहा है तुम्हारा, और ऊपर में क्या था? अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री और 1 डिग्री। तो तीनों एक दूसरे का क्या रहेगा यहाँ पे? फंक्शनल आइसोमर्स। ये भी पॉइंट जो नोट लिखे हो तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको भी याद रखना।
बट एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लोगे, ध्यान से इसको नोट नहीं करना, बस देख लोगे। यहाँ पे अल्कोहल की बात करें हम लोग, इसको नोट भी करो, देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसमें। अब यहाँ पे तुम्हें चेक करना है लास्ट वाले क्वेश्चन में कि इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ पे कौन सा आइसोमर, जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक चेन पोजीशन आइसोमर्स में। सर चेन आइसोमर। क्यों चेन आइसोमर्स, क्यों चेन आइसोमर्स का डिफिनेशन क्या था कि मेन चेन का लेंथ डिफर करे, देन चेन आइसोमर्स। इसमें भी मेन चेन तुम्हारा 4 कार्बन एटम्स का, पोजीशन है। इसमें भी मेन चेन तुम्हारा 4 कार्बन एटम्स का। पोजीशन आइसोमर्स। यस सर, पोजीशन आइसोमर। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, पोजीशन आइसोमर्स। ये 1 2 3 4, इसमें नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है, इसमें सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप आ रहा है। ये एक दूसरे का क्या रहेगा यहाँ पे, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है यहाँ पे है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलो मैं यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो देखना है कि फर्स्ट कंपाउंड जो है तुम्हारा ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये तुम्हारा सेकेंडरी कार्बन से कनेक्टेड है। अल्कोहल का डिग्री डिफरेंट तरीके से चेक करते थे कार्बन के बेसिस पे, ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल है। तो अल्कोहल का जब डिग्री डिफर करता है तो वो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होता है, वो या तो चेन होगा या फिर पोजीशन आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री डिफर कर रहा है लेकिन रिलेशन क्या आ रहा है, पोजीशन आइसोमर्स। इसको भी एज अ क्वेश्चन इसको नोट कर सकते हो, यहाँ पे है। ये ध्यान रखना है कि वो जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ था ये किसके लिए था, सिर्फ अमाइन और अमाइड के लिए। अल्कोहल का डिग्री डिफर करता है वो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होता है, वो या तो चेन होगा या पोजीशन होगा, बट फंक्शनल नहीं रह पाएगा वो। सो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट मेटामर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको ध्यान से देखना था यहाँ पे। डन सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ वन मेटामर्स। अब यहाँ पर भी आइसोमर्स तो आ रहा है, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, but different length of same nature of functional group, but different length of different length ओमकार पेरोक्सी मीन्स क्या होता है, वो पढ़ चुके हैं, वहां पे है। पेरोक्सी बेसिकली बॉन्ड होता है, वो लोग अलग से यहाँ पे अभी नहीं देखे हैं, बट पेरोक्सी बॉन्ड क्या होता है वहां पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड कहीं पे रहता है प्रेजेंट, ऐसे बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के बीच में अगर कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो इसी को बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। ये आगे आएगा अभी नेक्स्ट चैप्टर में, बॉन्डिंग वाले पार्ट में।
दो ऑक्सीजन एटम के बीच में कहीं पे बॉन्ड आ रहा है इस टाइप का, इसी को बोलते हैं पेरोक्सी बॉन्ड। चलो हम लोग यहाँ पे अभी देखें, फोकस इस पे करें हम लोग। कंपाउंड्स हैविंग सेम नेचर, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट लेंथ ऑफ carbon chain along polyvalent atom। तो नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर। इसको इस टाइप से लिखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। Compounds having same molecular formula, same nature of functional group, but different length of carbon chain along a polyvalent atom, nitrogen, oxygen, sulfur are called metamers। Are called metamers। अब यहाँ पे देखना है किसमें जो डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन होगा वो किसके अलोंग हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अब इसमें पॉलीवैलेंट एटम, एक टर्म सुने होंगे तुम लोग 9th-10th में, वैलेंसी। तो जिसका वैलेंसी एक से ज्यादा आ रहा हो, जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का आता है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, तो उसी को क्या बोला जा रहा है, पॉलीवैलेंट एटम। मेनली यहाँ पे मेटामर्स जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आता है उसमें देखना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के अलोंग कार्बन चेन का लेंथ डिफर करे। देखते हैं एग्जांपल से क्लियर होगा ये भी। CH3 CH2 CH2 OCH3 CH3 CH2 OCH2 CH3। तो डेफिनेशन नोट करो, समझते हैं इसको हम लोग। Compounds having same molecular formula, same nature of functional group, but different length of carbon chain along polyvalent atom। और वो एटम कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आर कॉल्ड मेटामर। अब यहाँ पे तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है दोनों कंपाउंड्स में, कौन बताओगे। ईथर। ईथर। अभी हम लोग किए हुए थे, ये चीजें तुम्हें याद रहना चाहिए। यहाँ पे वो कौन सा ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे ईथर। मोलिकुलर फार्मूला चेक करके देखो, इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस आ रहा होगा यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे देखना है रिलेशन, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के अलोंग, इसके अलोंग देखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के अलोंग। इस ऑक्सीजन के अलोंग यहाँ पे जो कार्बन चेन है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 कार्बन का आ रहा है, राइट साइड में 1 ही कार्बन का चेन आ रहा है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के अलोंग लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ रहा है, 2, और राइट साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ रहा है, इसमें भी 2। किसी एक साइड देखना यहाँ पे ऑक्सीजन के अलोंग, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के अलोंग कार्बन चेन 3 कार्बन का लेफ्ट साइड में, जबकि सेकंड स्ट्रक्चर में 2 ही कार्बन का चेन आ रहा है लेफ्ट साइड में। दैट मींस इस दोनों कंपाउंड्स के बीच में जो रिलेशन होता है तुम्हारा, वो क्या रहेगा, मेटामर। इससे रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, इसमें भी इथर, इसमें भी इथर आ रहा है, तो डिफरेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन अलोंग पॉलीवैलेंट एटम। ऑक्सीजन के अलोंग या नाइट्रोजन या सल्फर के अलोंग, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, इसके अलोंग कार्बन चेन का लेंथ क्या हो, डिफर हो। यहाँ पे 3 कार्बन इधर 1 कार्बन, किसी एक साइड को चेक कर लो, यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे इस साइड भी 2 कार्बन, तो रिलेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे मेटामर का। और भी एग्जांपल देखते हैं। तो ईथर मेटामर शो कर पाता है, अल्कोहल मेटामर शो नहीं करेगा। देखिए अल्कोहल अगर ले लें यहाँ पे हम लोग, तो अल्कोहल का एक एंड तो फिक्स है कि इधर H ही होगा। तो जब ऑक्सीजन के अलावा दोनों साइड कार्बन चेन हो सकता है, तो वही मेटामर शो कर पाता है, जो कि ईथर है। अल्कोहल कभी भी मेटामर शो नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर देखें हम लोग यहाँ पे CH3
बॉन्ड लाइन फॉर्म में लिख लो इसमें, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे सोचना, इसको नोट भी करो। सेकंड एग्जांपल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? ईस्टर। ईस्टर बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या यहाँ पे ईस्टर, तो यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन एटम है उसको देखना है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन के अलावा। पहले हम लोग फर्स्ट ईस्टर में देख लें, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के अलावा इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ रहा है? 4 कार्बन का मेन चेन आ रहा है यहाँ पे। 4। यहाँ पे लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ रहा है तुम्हारा? 3 आ 3। रहा है। किसी एक साइड चेक कर लोगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रहा है? लेफ्ट साइड में 4 कार्बन इस ऑक्सीजन के अलावा। इसके अलावा देखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। तो हम ऑक्सीजन का एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। या राइट साइड भी चेक करना चाहो तो राइट साइड भी चेक कर लो। यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा राइट साइड में एक ही कार्बन आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन आ रहा है। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। डिफर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन के अलोंग कार्बन चेन का लेंथ डिफर हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ भी मेटामर्स का रिलेशन आ पाएगा। तो ईथर और ईस्टर ये दोनों मेटामर्स शो कर पाता, मेटामर्स का रिलेशन आ पाएगा इसमें। अब फिर कार्बोक्सिलिक हेड मेटामर्स कभी शो नहीं करेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक हेड में क्या हो जाता है, एक H आ जाएगा यहाँ पे, अब ये फिक्स हो गया। तो जैसे कि अल्कोहल, उसी तरीके से एसिड भी, कार्बोक्सिलिक हेड भी मेटामर्स शो नहीं करता है कभी। तो मेटामर्स वही कंपाउंड शो कर पाएगा, वही फंक्शनल वाला कंपाउंड शो करेगा जिसमें कि दोनों साइड चेन इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अलाउंग कार्बन चेन का लेंथ डिफर कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो इसको कॉपी करो यहाँ तक, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें। एक एग्जांपल और यहीं पे ले लें हम लोग, यहाँ पे CH3 CH2 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 NH2, सॉरी CH2 NH CH3, CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन चेक करना है यहाँ पे। तो मोलिकुलर फार्मूला चेक करो, सेम ही आ रहा होगा दोनों का। ये भी कितने डिग्री का अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन, और ये भी 2 डिग्री का अमाइन आ रहा है यहाँ पे हमारा। ये फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं है। फंक्शनल आइसोमर्स कब होता? जब इसका डिग्री डिफर करता। यहाँ पे डिग्री वाइज सेम ही आ गया, ये फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं है। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के अलाउंग लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना आ रहा है? यहाँ पे 3, और राइट साइड में एक ही कार्बन आ रहा है। जबकि सेकंड एग्जांपल में इस नाइट्रोजन के अलोंग इस साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ रहा है? 2 कार्बन, और इस साइड भी 2 कार्बन एटम्स आ रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के अलोंग कार्बन चेन डिफर कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों कंपाउंड्स भी क्या होगा यहाँ पे? मेटामर। सर पोजीशन क्यों नहीं होंगे? देखना यहाँ पे पोजीशन क्यों नहीं होगा। इसके नेम की बात करें यहाँ पे हम लोग, इसका नेम अलग डिफरेंट हो जाता है। पोजीशन कब होता है? जब सब कुछ सेम हो, लेकिन सिर्फ उसका जब हम लोग नंबरिंग कर रहे होंगे वहां पे, सिर्फ देखिए यहाँ पे देख रहे थे पोजीशन, ये सब कुछ सेम है, सिर्फ प्रोपेन 1 ऑल और ये 2 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है। इसमें ये पेंट 1 इन और यहाँ पे 2 इन, तो जो पोजीशन हो रहा है सिर्फ वही डिफर कर रहा है। इसमें भी क्या था? यहाँ पे है 2 मिथाइल पेंटेन और ये 3 मिथाइल, तो 2 3 सिर्फ वो पोजीशन चेंज हो रहा है यहाँ पे। बट इस केस में तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसका नेम अगर लिखोगे IPSC नेम, इसका नेम क्या होता है? N मिथाइल
प्रोपेन वन प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन वन अमाइन। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ किसी एक साइड, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है। एन एन इथाइल हम लोग क्लास में कर चुके हैं ये। वन अमाइन एन इथाइल इथेनामाइन। मीथेन अमाइन। यहाँ पे तो मेन ये चेन ही डिफर कर गया, मेन चेन। और वो किसके अलोंग चेन डिफर कर रहा है, कार्बन चेन का जो लेंथ डिफर कर रहा है वो किसके अलोंग, यहाँ पे चेन बोल सकते हो बट चेन भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा चेन, क्योंकि ये नाइट्रोजन के अलोंग डिफर कर रहा है यहाँ पे कार्बन चेन का लेंथ। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर के अलोंग चेन डिफर करे, दैट मीन्स वो मेटामर। ये पोजिशन या चेन नहीं आ पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन के अलोंग ये डिफर कर रहा है इसमें, ये मेटामर्स ही होगा। क्लियर है। तो जब भी यहाँ यस पे सर। सेकेंडरी अमाइन हो या टर्सरी अमाइन हो तो वो मेटामर्स रिलेशन शो कर सकता है, जबकि प्राइमरी अमाइन मेटामर्स का रिलेशन शो नहीं कर सकता है, क्योंकि इधर तो H2 आ गया तो ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। जबकि यहाँ पे इस नाइट्रोजन के अलाउंग कार्बन चेन का लेंथ दोनों साइड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो वहां पे ये मेटामर्स का रिलेशन आ पाएगा। तो इसको कॉपी करो, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे है। नेक्स्ट आ गया एक सल्फर। तो मैं डिफिनेशन को इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल आएगा अभी इसका। डन सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो इसमें सल्फर जो आ रहा था वहां पे CH3 CH2 CH2 SCH3 CH3 CH2 S CH2 CH3। जैसे कि OH ग्रुप था तो ये क्या था, अल्कोहल। SS ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते थे हम लोग, थायोल। थायोल। थायो अल्कोहल। उसी तरीके से जब ऑक्सीजन था तो इसको हम लोग क्या बोले थे यहाँ पे, ईथर। और जब ऑक्सीजन के जगह पे सल्फर आ जाए यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग थायो ईथर। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, थायो ईथर। बाकी इसको पढ़ना नहीं अलग से है इसका नेमिंग, बट यहाँ पे ऑक्सीजन अगर रहता तो ईथर, और ऑक्सीजन को रिप्लेस किया जाए सल्फर से, उसमें थायो वर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे कि इस केस में देख रहे थे हम लोग। ये क्या है, थायो ईथर। इसमें भी थायो ईथर है, इसमें भी थायो ईथर है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में, यहाँ पे सल्फर के लॉन्ग कार्बन चेन का लेंथ इधर 3 कार्बन है और यहाँ पे 2 ही कार्बन आ रहा है, किसी एक साइड से चेक कर लो। तो सल्फर के अलोंग कार्बन चेन का लेंथ डिफर कर रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा तुम्हारा, मेटामर्स। एक लास्ट एग्जांपल इसमें और देखें यहाँ पे हम लोग। देखो यहाँ पे मैंने बताया अभी यहाँ पे यस, कि जैसे कि OH था जिसका नेम हम लोग पढ़ चुके थे, ये क्या था, अल्कोहल। और O के जगह S आ गया, इसको क्या जानते हैं हम लोग, पढ़ भी चुके हैं, थायो अल्कोहल। उसी तरह जब एक ऑक्सीजन एटम था तो उसको क्या बोलते थे, ईथर। और ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया जाए सल्फर से, इसको क्या बोलेंगे फिर हम लोग, थायो ईथर। इसको याद रखना है अभी से यहाँ पे। और ये भी क्या रहा तुम्हारा, थायो ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O
इस दोनों कंपाउंड में रिलेशन देखना है यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखो लेंथ जो आ रहा है कार्बन लेंथ का वो तो सेम नहीं आ रहा है वहां पे, इसमें यहाँ पे डिफरेंट लेंथ या डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लोगे स्पेस है तो डिफरेंट लेंथ मैक्सिमम केस में वही यूज करते हैं, बट डिफरेंट नेचर भी हो सकता है वो ऑफ कार्बन चेन along कोलिवेलेंट एटम। तो बस लेंथ के ब्रैकेट में नेचर कर लोगे, स्पेस होगा उसमें। तो यहाँ पर भी देखोगे इस ऑक्सीजन के अलोंग, यहाँ पे कार्बन के अलोंग इधर बेंजीन रिंग आ रहा है, और इसमें जो बेंजीन रिंग आ रहा है तुम्हारा ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे। तो मोलिकुलर फार्मूला चेक करोगे दोनों का सेम ही होगा, बट यहाँ पे जो डिफर कर रहा है इस ऑक्सीजन के अलोंग अल्काइल ग्रुप का जो नेचर है, लेंथ तो यहाँ पे डिफर नहीं कर रहा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के अलोंग इधर क्या आ रहा है 7 कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन के अलोंग 6 कार्बन आ रहा है, तो कार्बन भी चेक कर सकते हो। बाकी इधर बेंजीनिंग आ गया और इसमें तुम्हारा साइक्लोहेक्स मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ही आ रहा है यहाँ पे। तो मोलिकुलर फार्मूला सेम है, बट ऑक्सीजन के अलावा ये डिफर कर रहा है यहाँ पे कार्बन से। लेट मीन ये क्या होगा तुम्हारा मेटामर्स। एक अच्छा एग्जांपल इस टाइप से याद रखना। तो मेनली मेटामर्स कौन कौन सा कंपाउंड शो कर रहा है, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ईथर और ईस्टर, ये याद रखना है तुम्हें। आयो ईथर का भी एग्जांपल बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है ये। ईथर, ईस्टर और अमाइन, 2 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन, ये क्या शो करता है तुम्हारा मेटामर्स। ईथर हो, ईस्टर हो या अमाइन हो या अमाइड, जो भी रहे, दैट मीन जिसके अलोंग की दोनों साइड कार्बन चेन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो वही क्या शो करता है मेटामर। ये तुम लोग देख रहे थे इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यहाँ तक कॉपी करो। एक पार्ट और भी बच गया इसमें, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, बाकी कॉपी कर ले, सिंपली चैट बॉक्स में बता सकते हो डन सर, इस टाइप से कुछ भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट है इसमें कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, देखो इसमें करते क्या है, यहाँ पे हम लोग पढ़े हुए हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन DU, उसका यहाँ पे रोल आता है कुछ यहाँ पे। अगर जो जिन लोगों को याद है DU कैसे निकालते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे। तो जो DU हम लोग पढ़े हुए थे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसी टॉपिक के लिए हम लोग DU पढ़े हुए थे, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। आज तो हम लोग एक दो एग्जाम्पल ही कर पाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब होगा हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, और इसको हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे DU का सबसे ज्यादा यूज होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो हम लोग देखते हैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे। तो फर्स्ट है इसमें C3H8, सेकेंड है C4H10,
C5H12 और एक लास्ट में C6H14। यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें ये बताना है C3H8 इसका DU कितना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, कोई बता सकते हो? सर 1। नहीं, सोचो, दोबारा सोचो। C3H8 0 0 है सर। सही है, 0 सर। सही है गोविंदा चिरायु, सही है। ये क्या रहेगा? 0 0 ही रहेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। क्या होगा? 0। DU 0 का मीनिंग क्या है? मैं DU क्यों निकाल रहा हूँ, इससे ये पता चल पा रहा है कि DU 0 अगर आ गया तो कोई भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं होगा यहाँ पे इस कंपाउंड में, ओनली ओपन चेन रहेगा। यहाँ पे C3H8 इसमें क्या हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पे एक तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 3 कार्बन का एक चेन यहाँ पे। इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर दे। एक ये 1 2 3 CH3 CH2 CH3। अब ऐसा लिखो, अब ऐसा लिख दो तो ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। इसका भी नेम प्रोपेन, ये भी प्रोपेन। इसमें ये एक ही फॉर्म आ सकता है यहाँ पे, सिर्फ एक यही CH3 CH2 CH3। इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर जो रहेगा एक ही रहेगा। यहाँ पे देख लो 2 मिनट, ये क्लियर हो जाएगा इसमें करना क्या है। C4H10 0 इसका DU क्या रहेगा तुम्हारा? 0। अब जब DU 0 आ गया तो इसका मीनिंग क्या? मैं DU क्यों निकाल रहा हूँ? सबका पहले ये कंफर्म हो जा रहा है यहाँ पे कि कोई भी रिंग स्ट्रक्चर या कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह नहीं होगा। इसमें 4 कार्बन का C4H10, सबसे पहले 4 कार्बन का एक मेन चेन ड्रॉ कर लो। डेट मीन्स ये C4H10 यही आ रहा है। इसका कुछ और फॉर्म बना सकते हैं क्या? यहाँ पे 4 कार्बन तो पॉसिबल नहीं है, बट 3 कार्बन का एक चेन लो और एक कार्बन को ब्रांचिंग कर दो यहाँ पे। इसका भी मोलिकुलर फार्मूला यही है, C4H10। क्लियर है? इसमें 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल आ पा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा बोलो सर 3 कार्बन है यहाँ पे और एक यहाँ पे कुछ चेन लगा दो, ये किससे मैच कर जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाला, ये भी ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ये भी नॉर्मल ब्यूटेन, फिर इसको नहीं लेना है यहाँ पर। इसमें 2 ही डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल पाएगा और इस दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन क्या होगा? बताओ तो सब लोग। सही है, बिल्कुल। ये क्या आ जाएगा? चैन आइसोमर्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 कार्बन का मेन चेन, इसमें 3 ही कार्बन का मेन चेन, ये चैन आइसोमर्स। तो जो हम लोगों का हेडिंग है वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दैट मीन्स चैन आइसोमर्स भी पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का ही। दैट मीन्स इसमें 2 ही आइसोमर्स पॉसिबल हो पा रहा है यहाँ। C5H12 इसका भी DU क्या निकालोगे? 0 ही आएगा, 0। चेक कर लो। 0 अब जब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालने का, तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। तो DU निकालना है, पहले 0 आ गया, दैट मीन्स सिर्फ ओपन चेन ही होगा। सबसे पहले कितने कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन गिवन है यहाँ पे C5, 5 कार्बन का एक चेन ड्रॉ कर लो। और क्या पॉसिबिलिटी है इसमें? 5 में तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एक कार्बन कम कर दो, एक कार्बन को एज अ ब्रांचिंग लगा दो यहाँ पे एक ब्रांचिंग लगा दो। आप कहोगे कि सर 4 कार्बन का ही चेन रखा है और एक ब्रांचिंग यहाँ पे लगा दें, ये किससे मैच कर जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट वन से फर्स्ट First सेम one. यही है, फर्स्ट से मैच करेगा, किसको नहीं लेना यहाँ पे। तो ब्रांचिंग यहाँ पे लगाओ, या फिर कहोगे सर यहाँ पे ब्रांचिंग कर दें, ये किससे मैच कर जाएगा? सेकंड से। सेकंड से। इसका भी नेम 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका भी 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको भी नहीं लेना है। 3 कार्बन का चेन लेना है अब यहाँ पे, मतलब एक एक कार्बन कम करते जाना है। तो जब 3 कार्बन का चेन लोगे तो इसमें 2 ब्रांचिंग कर पाओगे यहाँ पे। सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे दोनों CH3 को लगा सकते हैं यहाँ पे। अब कुछ लोग बोलोगे सर तो हम लोग 3 ही कार्बन का मेन चेन लेंगे, बट यहाँ पे इथाइल ग्रुप को लगा देंगे, ये तुम्हारा किससे मैच कर रहा है? सेकंड। सेकंड ये सेकंड वाले से मैच कर जाएगा, किसको भी नहीं लेना है। यहाँ पे 5 कार्बन में एक ही पॉसिबल है, 4 कार्बन में एक ही पॉसिबल है
और थर्ड कार्बन का भी मेन चेन रखते हो, इसमें भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसमें जो टोटल आ सर रहा है तुम्हारा 3। उसी सर तरीके थर्ड का नेम आइसोपेंटेन है। हाँ बताओ। थर्ड का नेम आइसोपेंटेन हो सकता है। थर्ड का नेम, इस वाले का नेम क्या है? नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन है। ये क्या है तुम्हारा? नियोपेंटेन। ये तुम्हारा आइसोपेंटेन है। ये नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन कॉमन नेम। और आईपीएस नेम तो रूल के अकॉर्डिंग कर लोगे। उसी तरीके से तुम्हें लास्ट वाले का सोचना है, तुम्हें क्या रहेगा। 0 DO। 0 डीयू तो 0 आ गया। इसमें ये नंबर बताना है, किसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक आ रहा था, इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2 ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, इसमें 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। जिस तरह इसमें बताना है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना है। तो डीयू में निकाल लेते हैं कि डीयू इसका भी क्या है? 0। 5. चेक करो, सब लोग चेक करो इसमें क्या आ रहा है, ड्रॉ करके देखो प्रॉपर। ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा, बहुत पहले पूछा था 2005 या 6 में कि C6H14 का टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखते हैं 5 आ रहा है या कुछ और पॉसिबल है, देखते हैं वहां पे। वैसे आंसर क्या है इसका मैं बता दूं तो आंसर इसका 5 ही है, बट सब लोगों को ड्रॉ भी करना है वहां पे। आंसर सही है तुम्हारा 5, बट ये प्रॉपरली ड्रॉ करना है कि ड्रॉ कर पा रहा हो या नहीं कर पा रहा। प्रोसेस क्या है मैंने बताया। सबसे पहले क्या है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का एक चेन ड्रॉ कर लो। फिर एक एक कार्बन का ब्रांचिंग करते जाएंगे वहां पे, एक कम कार्बन का मेन चेन लो। सब लोग ट्राई करो इसमें। तो 6 कार्बन का मेन चेन आ गया। अब क्या करो, 5 5 कार्बन का ही मेन चेन लो, एक कार्बन को ब्रांचिंग कर दो। बट ये जो CH3 ब्रांचिंग हुआ वो थर्ड कार्बन, इस थर्ड पोजीशन पे भी तो लगा सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। ये दोनों डिफरेंट है। और क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन, अब 5 में पॉसिबल नहीं है तो 6 कार्बन का मेन चेन ले लिए, 5 कार्बन का मेन चेन लेंगे तो एक ब्रांचिंग कर दिया यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे। 5 कार्बन का ही मेन चेन रखते हुए थर्ड पोजीशन पे ब्रांचिंग कर दी है। अब अगर ऐसा कुछ करोगे सर कि यहाँ पे ब्रांचिंग कर सकते हैं क्या, ये किससे तुम्हारा मैच कर जाएगा? सेकंड। सेकेंड से। इसको फिर नहीं लेना यहाँ पे। अब फिर 4 कार्बन का मेन चेन ले लो यहाँ पे। अब इसमें ब्रांचिंग करना है तुम्हें। मैं यहाँ पे एक ब्रांचिंग कर दो। अब 4 कार्बन का मेन चेन है तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स कितना कार्बन रहेगा? 2 कार्बन। अब यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, या फिर दोनों एक ही कार्बन पे अटैच कर सकते हो, यहाँ पर और दूसरे को भी इसी कार्बन पे। क्लियर है? अब कुछ बोलोगे सर ऐसा कर सकते हैं क्या, इस कार्बन पे तो ये और ये सेम आ गया अब यहाँ पे, इसको नहीं लेना है। तो तुम्हारा अब 3 कार्बन में जाओगे तो 3 कार्बन में कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। एक यहाँ पे लगा दोगे मिथाइल ग्रुप और एक यहाँ पे, कहीं भी मिथाइल को लगाओ, ये फिर तुम्हारा किससे मैच कर जाएगा? इसी से मैच कर जाएगा। इसमें जो आंसर आ जाता तुम्हारा 5, यही 5 रहेगा इसमें। 1 2 3 4 5। तो बाकी लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तो डीयू को अच्छे से रिवाइज करो क्योंकि डीयू का और भी ज्यादा यूज रहेगा तुम्हारा लेक्चर। आई थिंक अब जो लेक्चर होगा तुम्हारा इसमें, शायद सैटरडे को मेरा लेक्चर है। टाइम टेबल अगर देखोगे जो रेगुलर लेक्चर जो है वो सैटरडे को है इसमें। यस सर। तुम लोग प्रॉपर होमवर्क भी करोगे इसमें। चिरायु देखो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि पहले मैथ्स करना है देन केमिस्ट्री करना है, ऐसा कुछ। तुम्हें जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, इसमें तुम्हें लगता है कि केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग पार्ट है, केमिस्ट्री पहले करना चाहिए एग्जाम में, मैथ्स पहले करना चाहिए, फिजिक्स, कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस में कंफर्टेबल हो। तुम जहां से स्टार्ट करना चाहो वहां से कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है
क्या लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग का हो सकता है कि मैथ्स का अच्छा होगा, मैथ से स्टार्ट करता हूँ एग्जाम में, तो कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर वो डिपेंड करता है। तुम्हारा जो पार्ट स्ट्रांग है, जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन आ रहा है इसमें, ये लेक्चर लगा हुआ है तुम लोगों में भी, जीडीएम सर का, वो मैथ्स पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ है, मुझे भी पता नहीं हो, बट वो मैथ्स के एम लास्ट में आ रहा, दैट मीन्स वो मैथ्स पढ़ाएंगे सर वहाँ पे। तो शायद कुछ रिवीजन वगैरह करें तो वो देखेंगे वहाँ पे, वो बताया जाएगा तुम्हें। बट इतना है कि वो मैथ्स पढ़ाएंगे, अब क्या पढ़ाएंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो मुझे नहीं आइडिया फिर वो। अब श्रेय यहाँ पे पूछ रहे सर इंजीनियरिंग से पहले कोडिंग सीखनी जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें कोडिंग सीखने का। ऐसा अगर कर रहे हो तो बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हें अगर सीएस चाहिए भी, पता चले कि तुम कोडिंग सीख रहे हो, आईटी कॉलेज तक पहुंचे ही नहीं, कहीं प्राइवेट कॉलेज में जाकर कर रहे हो, तो उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं है। तुम्हें सफिशियंट टाइम होता है, तुम आईटी कॉलेज तक, पहला तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि आईटी और सर एनआईटी तक पहुंचे हैं। अभी ये डिग्री को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है क्योंकि वो एथिकल हैकिंग ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, हाँ बताओ, क्लाउड फिर से बताओ क्या पूछ रहे कंप्यूटिंग। हो। सर ये मतलब ये अब ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज पे भी जॉब मिलती है ना, नहीं, ये डिजिटल। ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का कोर्स अगर करते हो तुम, उसका बेनिफिट है, बट आईटी एनआईटी के एडमिशन में तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं है वहाँ पे। तो पहला तुम्हारा एम होना चाहिए कि आईटी एनआईटी कॉलेज तक पहुंचे हैं, वहाँ पे तुम्हें सफिशियंट टाइम होता है, वहाँ पे काफी सीनियर तुम्हें मिलेंगे जो कि तुम्हें कोडिंग सीखने में हेल्प भी करेगा, अगर वहाँ तुम्हें क्लब्स सीएस भी ब्रांच होते ही हैं। चाहिए। हाँ बताओ, या कुछ और पूछ रहे हो? नहीं सर। चलो ठीक है, अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन है तो तुम्हें अभी आईटी एनआईटी कॉलेज तक पहुंचने में फोकस करना है। तुम्हें मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री करना है। कोडिंग जब तुम कॉलेज में जाओगे, जब मैं भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच लिया था तो वहाँ कोडिंग सिखाया जाता है तुम्हें, जो भी हो, सी सी प्लस प्लस। सर आप कंप्यूटर साइंस लेके केमिस्ट्री क्यों सिखा रहे हो फिर? क्यों सिखा रहे हैं? तो इसमें फिर अपना अपना इंटरेस्ट होता है। देखिए तुम लोग यहाँ पे हो, मैंने बहुत सारे कुछ, जब मैं कॉलेज में था उस टाइम भी मैं टीचिंग करता था, इवन फर्स्ट ईयर से ही मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब 2011 से ही। मैं 11th में जेई मेंस का एग्जाम दिया था 2011 में ही। तो कॉलेज टाइप से मैं टीचिंग कर रहा हूँ वहाँ पे, एक तरह का पार्ट टाइम जॉब, पॉकेट खर्च में निकाल लेता था टीचिंग करके ही, और धीरे धीरे इंटरेस्ट इसमें आ गया है। और एक मैं ये भी बताऊँ तुम्हें कि जो रेजिडेंस नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है तुम्हारा, तो कैंपस में तुम्हें रेजिडेंस, एलएन, ये भी रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं एनआईटी और आईटी कॉलेज में। तो मेरा जो सिलेक्शन है डायरेक्टली एनआईटी कॉलेज से ही सिलेक्शन हुआ है रेजिडेंस में यहाँ पे। तो ये सारी चीजें तुम्हें बताया जाएगा आगे क्या रहता है, इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा है, सर ये ट्रिपल चीजें फिर आई आई बात टी की बात है। ट्रिपल आई आई हैदराबाद सीएस के लिए बहुत अच्छा मानते हैं ना। बिल्कुल, वो भी ट्रिपल आईटी भी सीएस, दो ब्रांचेज होता है बेसिकली, कंप्यूटर साइंस और एक आईटी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी जो है, या इलाहाबाद, मेनली इलाहाबाद ज्यादा अच्छा है वहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर वो इंफॉर्मेशन तो टेक्नोलॉजी। प्राइवेट है ना फिर? हाँ बताओ। सर ट्रिपल आईटी हैदराबाद प्राइवेट है? ट्रिपल आईटी है, प्राइवेट नहीं है, इसमें जो भी ट्रिपल आईटी आ रहा है वो नहीं मैक्सिमम जितना भी वो गवर्नमेंट फंडेड ही है वहाँ पे वो, तो गवर्नमेंट फंडेड ही रहता है वहाँ पे वो। तो ट्रिपल आईटी में सबसे बेस्ट तो इलाहाबाद है। और भी कुछ आईटी है, उसका मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है वहाँ पे है, बट इतना यहाँ पे ये है कि आईटी एनआईटी सर उस ये जो सीएस नए ब्रांच आईआईटी खुले हैं, ट्रिपल आईटी भी अच्छा ही होता है। सर हाँ बताओ। सर ये जो नया आईआईटी खुले हैं, जैसे आईआईटी जम्मू और ये जो पुराने आईआईटी, इनमें कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैंने उनकी बताया भी था रैंकिंग पिछले अच्छी है। लेक्चर में कि जो तुम्हारा 7-8 पुराने आईटीज हैं, इसमें तुम्हारा एडमिशन अगर होता है तो इसमें प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है। और जो नए आईटी है उसमें कंपनी उतना जाती भी नहीं है, तो नए नए आईटी उसके बिल्डिंग भी कई कई सारे आईटी के भी बने हुए नहीं रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे तुम्हारा।
जो प्रोफेसर होते हैं सर इसमें तो IT हम में पुरानी आईआईटी IT में हैदराबाद को कंसिडर कर सकते हैं क्या उस कंडीशन में? क्या बोलो, फिर से बताओ। सर इस कंडीशन में आईआईटी हैदराबाद भी थोड़ा बहुत नया ही है, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, तुम्हें CS अगर चाहिए तो NITs के कुछ जो पुराने कॉलेज हैं उसको ले सकते हो, या फिर IIIT इलाहाबाद या हैदराबाद इस टाइप से जा सकते हो, अगर CS में ही तुम्हें आगे बढ़ना है तो। ये सर। चलो ठीक है, वो चीजें तो फिर तुम्हें आगे बताया जाएगा धीरे धीरे। बाकी सर, CS और IT में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वो ऑलमोस्ट वो सिमिलर ब्रांच ही रहता है वो। मैथमेटिक्स सर। एंड कंप्यूटिंग की हाँ, वो मतलब कुछ उसके बारे में डिफरेंस है आप यहाँ पे, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। इसमें भी तुम्हें कोडिंग सारा इसमें भी करना रहता है, जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है वो सब इसमें भी तुम्हें रहता है यहाँ पे। दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी सिमिलर टाइप का रहता है वहाँ पे। चलो ठीक है, ये चीजें तुम्हें पता चलेगा आगे, बट ये सब बताने का मेरा मोटिव बस इसमें यही है कि मोटिवेट होकर तुम्हें काम करना है, और पहला एम ये होना चाहिए कि IT NIT तक पहुंचना है। उसके बाद फिर तुम्हें हर चीजें खुद ब खुद पता चलते रहेगा। चलो ठीक है, कॉपी कर लिया होगा यहाँ तक सब लोग, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। बिल्कुल आयुष, IITs में भी BSc नहीं होती वहाँ पे, MSc होता है वहाँ पे। वो तो अलग पार्ट हो गया, वो बीटेक वगैरह बिल्कुल इंजीनियरिंग से हटके लिंक है वो। IT से अगर MSc करना चाहो तो MSc होता है वहाँ पे, या कुछ कॉलेज प्रोवाइड करता है BSc का भी, उसका मुझे नहीं पता कौन सा कॉलेज प्रोवाइड करता है। बट IT का मतलब मेनली तुम बीटेक करके सोच रहे हो यहाँ पे, बीटेक कोर्स, तो BSc नहीं होता है वहाँ पे मेनली। कुछ कॉलेज प्रोवाइड करता है, बट मुझे उसके बारे में डिटेल में आइडिया नहीं है BSc और MSc के बारे में। ओके सर। तो ठीक है, मैं सेशन एंड करता हूँ। बाकी मोटिवेट होके बस काम करना है तुम्हें। यस सर। बिल्कुल, एक ये तुम्हारा श्रेय जो क्वेश्चन है कि KVPY का जो स्कॉलरशिप है वो बीटेक वालों को नहीं मिलता है वहां पे। ये जो तुम्हारा स्कॉलरशिप है वो बीटेक वालों के लिए नहीं है वहां पे। BSc से जो करते हैं, मतलब स्पेशल साइंस के लिए वो दिया जाता है, जो साइंटिस्ट मतलब तो एक। 1250 बर्बाद हो। नहीं, इसमें तुम्हें बर्बाद नहीं, उसमें तुम्हें ये करना है, उसमें तुम्हें जब जाओगे, ये अगर KVPY के थ्रू तुम एडमिशन लेना चाहो या साइंटिस्ट बनना चाहो, उसमें फिर तुम्हें मिलेगा वहां पे। तो मेनली वो 12th में फिलअप किया जाता है, जो कि उसके बेसिस पे तुम्हें कॉलेजेस कुछ साइंटिस्ट अगर बनना चाहो तो वो फिर मिल पाता है तुम्हें। स्कॉलरशिप वहां पे नहीं मिल पाता है। बाकी कई सारे बच्चे देते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि तुम्हारा एक तरह का ये है। तो उसमें जब तुम कंप्लीट करते हो तुम्हें अपना आइडिया लगेगा कि कितने हम किस टाइप का पेपर है, एक टाइप से प्रैक्टिस टाइप से होता है। और तुम अगर वो साइंस रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें बेनिफिट मिलता है उसका। ये सर। तो ठीक है, मैं अभी तो KVPY वगैरह का एग्जाम हो तो नेशनल लेवल को उसके थ्रू साइंटिस्ट मतलब रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। चलो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ फिर यहीं पे। बाकी जो होमवर्क है उसको थैंक यू कंप्लीट कर सर। लेना है।